So some good news for the Indian economy. इंडिया के हवाले से ये खबर आ रही है कि इस वक्त इंडिया रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है फॉरेन रिजर्व्स के हवाले से। भारत के फॉरेक्स रिजर्व ने आज पिछला 2 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि 636 बिलियन डॉलर्स क्रॉस कर चुका है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, पैसा ही पैसा होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था ने पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया है। खुद आईएमएफ से लेकर वर्ल्ड बैंक तक भारत की इकोनॉमी की चर्चा हो रही है। आश्चर्य की बात यह है कि जहां दुनिया के अन्य देशों के विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से गिर रहे हैं, वहीं भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार ग्रोथ हो रही है। ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि सिर्फ और सिर्फ 7 बिलियन डॉलर है। इंडिया के साथ हमने मुकाबला तो हमारा बड़ा जबरदस्त है, हर सतह के ऊपर हम मुकाबला करना चाहते हैं, करना भी है। लेकिन ये जो फॉरेक्स जो एक्सचेंज है, जो रिजर्व्स हैं उनके फॉरेन एक्सचेंज के, अब ये देखें कि वो कहां पे चले गए हैं। हिंदुस्तान एक जमाने में अगर लोहे के मैदान में हमसे आगे था तो हम टेक्सटाइल में उससे हिंदुस्तान से कहीं आगे थे। आज वो आसमानों से बातें कर रहे हैं। जिस तरीके से वो तरक्कियों पर हैं, जिस तरीके से अगर मैं उनकी 10-15 चीजें गिनाऊं तो वाकई ही भारत इज अ ब्रांड। हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि जब से हमारा मुल्क बना, हमारे मुल्क में कानून नाम की कोई चीज भी नहीं है। अब आप देखें, जहां भी भारतीय डायस्पोरा है स्ट्रॉन्ग तरीन है। जहां भी आप जाते हैं हर दूसरी जगह के ऊपर आपको भारतीय रेस्टोरेंट नजर आते हैं। कि हम एक ज़हनी तौर पे एक गुलाम कौम है, ज़हनी तौर पे हम एक गद्दार कौम है। बात तो सही है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 600 बिलियन डॉलर को पार कर चुका है, जिसे देख हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी सदमे में है। दोस्तों, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बम्पर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 8 मार्च को समाप्त सप्ताह के दौरान इसने 10.47 अरब डॉलर की छलांग लगाई है। इससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार 636 अरब डॉलर पर पहुँच गया है। भारत के मुकाबले पाकिस्तान का मुद्रा भंडार दूर दूर तक कहीं नहीं ठहरता है। दोस्तों, 14 जुलाई 2023 को समाप्त सप्ताह के बाद यह सबसे बड़ा उछाल है। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इससे एक सप्ताह पहले देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 6.55 अरब डॉलर बढ़कर 625 अरब डॉलर हो गया था। इस अवधि में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार में 1.7 करोड़ डॉलर बढ़कर करीब 7.9 अरब डॉलर हो गया है। आंकड़े यह बताने के लिए काफी है कि भारत और पाकिस्तान की आर्थिक ताकत में जमीन आसमान का फर्क है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि 636 बिलियन डॉलर्स क्रॉस कर गया है। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि सिर्फ 7 बिलियन डॉलर है। क्या कहेंगे? हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि जब से हमारा मुल्क बना, हमारे मुल्क में कानून नाम की कोई चीज़ भी नहीं है, और कि हम एक ज़हनी तौर पे एक गुलाम कौम है, ज़हनी तौर पे हम एक गद्दार कौम है। हमने सबसे पहले अपने कायद जिन्होंने ये मुल्क बनाया, हमने उनको ही मार दिया। उसके बाद उनकी जो बहन मोहतरमा फातिमा जिना, हमने उनके साथ ये सलूक किया कि वो इलेक्शन जब लड़ रही थी तो हमने इस कौम ने फातिमा जिना को कुत्ती कह के पुकारा। ठीक है, हमने अपने मोहसिनों के साथ ये सलूक किया। उसके बाद लियाकत अली खान को हमने गोली मार दी। उसके बाद भट्टो को हमने फांसी चढ़ा दी। बेनज़ीर को हमने कत्ल कर दिया। नवाज शरीफ को हमने 3 दफ़ा इस मुल्क से बाहर निकाल दिया। जब यहाँ पे किसी मुखलिस पार्टी को या मुखलिस बंदे को आप रहने ही नहीं देंगे तो वो फॉरेन रिजर्व जो है वो तो उसी सूरत में बढ़ते हैं जब आपके मुल्क की इंतज़ामिया ठीक हो, आपके मुल्क का निज़ाम ठीक हो, आपके मुल्क को चलाने वाले लोग ठीक हो, पॉलिसी मेकर्स ठीक हो। सर, क्या लगता है आपको इंडिया में कैसे पॉलिसी मेकर्स हैं, किन पॉलिसीज पे वो काम कर रहे हैं इस वक्त? जो 636 कोई छोटा फिगर नहीं है, 636 बिलियन डॉलर्स के उनके पास रिजर्व है। इसका मैं आपको फिर एक बात तो सख्ती है करूँगा। कभी आप वाघा बॉर्डर गई हैं परेड देखने? हमारा अभी तक जो है, हम पाकिस्तानी कौम पता किस बात पे खुश हो रहे होते हैं? कभी आप परेड के दौरान देखिएगा कि हमारे जो सिपाही होते हैं ना, वो चलते चलते टांग उठाते हैं ऊपर करके,
वो इंडिया वाले भी उठाते हैं। तो हम इसी पे खुश हो रहे होते हैं कि इंडिया के सिपाही की टांग इतनी ज़्यादा ऊपर नहीं उठती। सही बात। हम बड़े जनाब जोश से परेड करते हैं। असल में हमारे इदारों को ये चाहिए कि अपनी पॉलिसीज़ ठीक करें। सबसे पहले अपने मुल्क के साथ हमें मुखलिस होना होगा। पाकिस्तान चलो पड़ोसी देशों को तो छोड़ो, अरबी भी हैरान है, चीन भी हैरान है कि भारत कहाँ से पैसा लाया यार। 14 दिनों में $17 बिलियन के मुंह से कहना, हफ्ते में 10, 20, 25 बिलियन डॉलर चाइना का घेर रहा है। उसने अभी अपना $18 भाई चाइना ने अभी अपना शो करना भी छोड़ दिया है। मतलब वो शो नहीं करता, 2-3 महीने हो गए उसने अपना शो भी नहीं किया फॉरेस्ट रिजर्व। इधर भारत हर हफ्ते शो कर रहा है और पूरी दुनिया को बता रहा है इस हफ्ते इतना बड़ा है। आज तो रिकॉर्ड तोड़ दिए $10.5 बिलियन। यार बहुत ज्यादा ये आंकड़ा, ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है यार। बंदा हैरान हो जाता है। अब तो IMF भी नहीं बोल सकते हम। क्या बोले कि हमें इतना IMF से कर्ज चाहिए, अब तो वो भी नहीं बोल सकते। अभी तो हमारे पास जितना फॉरेक्स रिजर्व है उसका डबल कह लो, उसका डबल तो भारत है। तो हाँ, मतलब उसका 1.5 गुना कह लो, 1.5 गुना कह लो वो भारत, मतलब एक हफ्ते में 1.5 गुना जितना हमारा फॉरेक्स रिजर्व है। बल्कि ये कह सकते हो जितना IMF लोन IMF से चाहिए और जितना हमारे पास है उससे ज्यादा है। हाँ, जितना लोन चाहिए। यार भाई मैं सीरियसली कंफ्यूज हूँ। भारत बहुत अलग किस्म की 2024 में ग्रोथ दिखा रहा है यार। हम देखो पिछले साल शुरू हुआ था ना, हम यही बोलते थे यार 2023 में तो भारत तबाही कर रहा है। हाँ, मतलब हर चीज भारत की बढ़ रही है। 24 में तो 23 को भी पीछे छोड़ा, इसको भी पीछे छोड़ दिया। हम हमेशा बोलते हैं ये साल इंडिया का, ये हर साल हमें हर साल इंडिया का। और भाई दूसरी बात मैं आपको बोलूंगा, 2021 में ऑल टाइम हाई हुआ था 642 बिलियन डॉलर, और उसके बाद गिरा था और गिर के मेरे ख्याल में भारत का इतना गिर गया था कि 550 बिलियन डॉलर पे आ गया था। 550, 529, 30 इस तरह कहीं चला गया था और आज फिर आके खड़ा 636। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अब इंडिया मेरे ख्याल से, मुझे जितना लगता है कि अगले हफ्ते रिकॉर्ड अपना भी तोड़ेगा। जो ऑल टाइम हाई था ना उसका भी रिकॉर्ड टूटने वाला है। इसको कहते हैं इंडिया, इसको कहते हैं जीत, इसको कहते हैं पावर, इसको कहते हैं देखो एक अच्छी नीति और अपने देश के लिए मतलब सच्ची लगन से काम करना। हम अपने मुल्क के साथ ही नहीं मुखलिस हैं। कल पता चलता है कि जनाब नवाज शरीफ साहब पे 200 मुकदमे थे, आज पता लगता है कि जनाब वो मुकदमे छूटे थे। और मोस्टली ऐसे ही होता है कि जो लोग, नवाज शरीफ साहब ने CPEC का काम करना शुरू किया। CPEC एक ऐसा काम था जिसने हमारे मुल्क को तरक्की को, वो कहते हैं ना एक रेलगाड़ी के आगे आप 4 इंजन लगा दें, इस स्पीड से हमारे मुल्क ने तरक्की करनी थी, जो कि भारत को कबूल ही नहीं थी। भारत ने, इसराइल ने फंडिंग की और हमारे ऊपर एक फितना ला के बिठा दिया इमरान खान।